और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पीएम ने साफ कहा। आतंक और उनके आकाओं पर कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सीमा पार आतंक के खिलाफ लड़ाई जो है वो जारी है और अंगोला के समर्थन का धन्यवाद भी प्रधानमंत्री ने यहां पर दिया है। लेकिन पीएम मोदी की ओर से लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत आतंक के खिलाफ में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से निंदा की है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, ये साफ कहा। एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और उसे जड़ से मिटाना है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां वीपीएन नेटवर्क को बैन कर दिया गया है। वीपीएन नेटवर्क से इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सुरक्षा कारणों से एजेंसियों ने वीपीएन पर रोक लगाई है, क्योंकि जानकारी ऐसी भी है कि वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ही आतंकवादी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जिस वजह से कई जानकारी नहीं लग पाती है कि उनके बीच क्या बात हुई है, किस मुद्दे को लेकर बात हुई है। यही वजह है कि डोडा जिले से खबर आ रही है, जहां फिलहाल वीपीएन नेटवर्क से इंटरनेट इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा कारणों से एजेंसियों ने वीपीएन पर बैन लगाया है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बाकायदा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि डोडा जिले में फिलहाल वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और अगर वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री की ओर से ये लेटर जारी किया गया, उसमें साफ कहा गया है कि वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल डोडा में नहीं किया जाएगा, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए। तो एक तरफ पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी लगातार जारी है। आप देख भी रहे हैं कि भारत की ओर से किस तरीके की तैयारी है, लेकिन उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान पर आपको जानकारी दे ऐसे हमले कर दिए कि पाकिस्तान अब बदहाल हो चुका है और अब मदद की गुहार लगा रहा है। आखिर कौन से वो 10 बड़े हमले हैं, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अभी तो हमला भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। ये तो अभी बस झांकी है, असली पिक्चर तो बाकी है। भारत का चौतरफा प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन लिया जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी, जिन फैसलों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। आयात निर्यात पर रोक, सिंधु जल समझौते का निलंबन, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, भारतीय राजनयिकों की वापसी, पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी घटाए, सार्क वीजा छूट पर रोक, पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक, भारतीय सेना को खुली छूट, पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब, पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद। ये वो फैसले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई और अब भारत ने पाकिस्तान के साथ कारोबार को भी बंद करने का फैसला ले लिया है। यानी अब भारत ना ही अपना कोई सामान पाकिस्तान भेजेगा और ना ही किसी पाकिस्तानी सामान को आयात करेगा। साल 2024-25 के आंकड़े देखें तो भारत से पाकिस्तान में $447 मिलियन का सामान निर्यात किया गया था, जबकि पाकिस्तान से भारत $0.42 मिलियन का सामान निर्यात किया गया था। पहले से ही बदहाल पाकिस्तान पर भारत सरकार ने ये बड़ी चोट कर दी है। दूसरा बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को रद्द करना था, जिससे पाकिस्तान भूख के बाद प्यासा मरने लगा। पानी की किल्लत ने वो असर दिखाया कि पाकिस्तानी हुक्मरान तड़पने लगे।
इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत की वाटर स्ट्राइक का ही असर है कि पाकिस्तान सूखे के डर से बिलबिला रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द करके भारत ने पाकिस्तान को कैसे ठेस पहुंचाई, उसे भी समझ लीजिए। पाकिस्तान की 90% आबादी सिंधु जल पर निर्भर रहती है, मतलब 21 करोड़ की जनसंख्या इसी पानी पर निर्भर है। खेती और रोजमर्रा के कामों में इस पानी का इस्तेमाल होता है। 80% खेती इस जल पर निर्भर करती है। पावर प्रोजेक्ट में भी इसी पानी का प्रयोग होता है। यानी जब पानी ही नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान के सामने प्यासे मरने की नौबत आ सकती है। खेती नहीं होगी और न ही बिजली ही बनेगी। अंधेरा, भूख और प्यास की तड़प ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान पर आने वाला संकट भारी है। और तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो दोनों देश ने लिया वो ये कि दोनों ही देशों ने अपने एयर स्पेस को एक दूसरे के लिए बंद कर दिया और ऐसा करके पाकिस्तान ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। भारत के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद करने और भारत में पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लगा है। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तानी फ्लाइट्स लंबे रास्ते से जा रही हैं। उड़ानों की दूरी और समय में इजाफा हो गया है। विमानों में ईंधन की खपत बढ़ गई है, जिससे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एयर टिकट महंगे हो सकते हैं। और जब पाकिस्तान ने भारतीय फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है तो ऐसे में पाकिस्तान को रोजाना 1 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अब पाकिस्तान को मिलने वाली भीख पर रोक लगाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि 9 मई को IMF का कार्यकारी बोर्ड पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहा है। उससे पहले भारत ने मांग की है कि जो पैसे पाकिस्तान को मिले हैं उसकी समीक्षा तो कर ली जाए। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा की तो मई में पाकिस्तान को मिलने वाली $1 अरब की किस्त अटक सकती है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।